Hello students, how are you all? Hello, ma'am. I'm fine, ma'am. What about you? Beta, I am also fine. Today we will start new chapter. Name of the chapter, the duck and the kangaroo. Okay? Yes, ma'am. Ma'am. I am going to share your book. आई होप सभी को बुक दिखने लगी होगी। बेटा सभी को बुक दिख रही है? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. प्रिया भी आपको नहीं दिखी? No, ma'am. मैम दिखने लगी। ओके। दीपिका, महक, अरुण सभी को बुक दिख रही है? Yes, ma'am. महक आपको मेरी वॉइस जा रही बेटा? Yes, ma'am. ओके बेटा। तो द डक एंड द कैंगारू, बेटा अगर आपको कोई आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो अपना वीडियो ऑन रखिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप आपकी इच्छा, बट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपना वीडियो ऑन रखिए। तो द डक एंड द कैंगारू, डक मीन्स आप कह सकते हैं बतख, डक मीन्स बतख ना? Yes, ma'am. यस बेटा। एंड कंगारू, तो अबाउट आर्थर नोट, एडवर्ड लेयर was a British painter and poet. एडवर्ड लेयर एक ब्रिटिश पेंटर और पोइट थे। He was born 1812. वो 1812 में इनका बॉर्न हुआ था, इनका जन्म हुआ था। एंड ही वाज डैड 1888, और 1888 में ये डैड हो गए थे, मीन्स इनकी मृत्यु हो गई थी। एंड एडवर्ड लेयर famous of his humorous poem. बेटा humor means? Ma'am. बेटा humor, humor means आप means आप कह सकते हैं means मनोरंजन, enjoy। तो इनकी जो एडवर्ड लेयर was a famous of his ह्यूमरस पोएम, वो अपनी ह्यूमरस पोएम के लिए जो है प्रसिद्ध थे। वो हंसाने वाली पोएम लिखते थे जिसमें एंजॉय होता है। अंडरस्टूड? समझ पा रहे हैं सभी ना? Yes, ma'am. Ma'am. यस बेटा। Yes. Here is also known as the creature of the modern limerick। अब देखिए लियर इज आल्सो नो, लियर को जाना जाता है, नो मीन्स जानना, जाना जाता है किससे? क्रिएचर ऑफ द मॉडर्न लाइमरिक। लाइमरिक इज अ 5 लाइन्स पोएम। बेटा आपको जानना चाहिए, यू नो अबाउट सोनेट। तो सोनेट क्या होता है? 14 लाइन्स पोएम इज कॉल्ड sonnets, and 5 lines poem is called limerick। ओके, समझ पा रहे हैं सभी? Yes. यस बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 14 लाइन की जो पोएम होती है उन्हें हम सोनेट बोलते हैं, बट जो 5 लाइन्स की पोएम होती है उन्हें लाइमरिक बोलते हैं। ओके? Yes. यस बेटा। तो लियर इज आल्सो नो, लियर को जाना जाता है क्रिएचर ऑफ मॉडर्न लाइमरिक। जो आधुनिक लाइमरिक है, 5 लाइन्स की पोएम है, इनके क्रिएचर बनाने वाले के रूप में लियर को भी जाना जाता है। He largely wrote fantastical poem। इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में फैंटास्टिकल पोएम्स राइट किए हैं, मीन्स मनोरंजन पूर्ण, मीन्स बहुत ही
न्यूमरस पोयम इन्होंने राइट किया है, बहुत सारे, एंड मोस्टली अबाउट, और उनमें से ज्यादातर इमेजिनरी करेक्टर, और उसमें ज्यादातर कैसी होती थी, कैसी थी पोएम्स, इमेजिन करेक्टर होते थे उनमें। इमेजिन जानते हैं ना अंश, यू नो इमेजिन? Yes. यस बेटा, काल्पनिक मीन्स उन करेक्टर को काल्पनिक मान, ज्यादातर काल्पनिक करेक्टर का वो यूज करते थे। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, गेट Yes, सेट, ma'am. Yes, ma'am. लुक एट द टाइटल ऑफ द पोयम। आप टाइटल ऑफ द पोयम, पोयम के टाइटल को देखिए, द डक एंड द कंगारू। तो व्हाट डू यू थिंक द पोयम इज द अबाउट? आपको व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? डू यू थिंक द पोयम इज अबाउट, पोयम किसके बारे में? पोयम कंगारू के बारे में है, या फिर डक के बारे में है, या फिर बोथ, दोनों के बारे में है ना? Ma'am, both. दोनों के बारे में. यस, बोथ द डक एंड द कैंगारू। तो रीडिंग जंक्शन, लेट अस रीड अ पोयम। चलो पोयम को रीड करते हैं। अबाउट डक, एक डक के बारे में, हु वांटेड टू ट्रेवल द वर्ल्ड ऑन द कंगारू, जो कंगारू के पीठ पर बैठ करके ट्रेवल करना चाहती है, होल वर्ल्ड मीन्स पूरे संसार की वो यात्रा करना चाहती है। कौन? हु ट्रेवल बेटा? Ma'am, sir. Ma'am, Ma'am, sir. duck. डक, Yes, ma'am. डक की विश है, डक wanted to travel the world on the kangaroo back। जो डक है वो कंगारू की बैक पर, पीठ पर बैठ करके वो क्या ट्रैवल करना चाहती है, होल वर्ल्ड, पूरे संसार को उसे यात्रा करनी है। तो चलिए, डिड यू थिंक द कंगारू गिव द डक अ राइड? आप क्या सोचते हैं, क्या कंगारू उसे यात्रा पर ले जाएगा? क्या सोचते हैं बेटा? यदि Yes, ma'am. बेटा अगर Yes, ma'am. फ्रेंडशिप होती है तो एवरी Yes, ma'am. फ्रेंड्स want to complete friends wishes, friends desire, है ना? सभी मित्र एक दूसरे की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं पोयम कैसी है। पोयम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। तो बेटा बहुत ही ध्यान से सभी लोग पोयम को रीड करेंगे, ओके? बेटा रेडी? अभिराम, प्रिया, सभी रेडी हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. said the duck to the kangaroo, डक ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेसियस, ग्रेसियस कह सकते हैं मीन्स बहुत ही प्यारे, गुड ग्रेसियस, बहुत ही तुम प्यारे हो, दयालु हो, हाउ यू हो, जब तुम कैसे कूदते हो, कैसे जंप करते हो मीन्स कूदना, ओके? तो कैसे तुम जंप करते हो, ओवर द फील्ड, मैदानों में, एंड द वाटर टू, और पानी को भी तुम पार कर जाते हो। किस तरह से तुम कूदते हो कि मैदानों को और पानी के रिवर्स को, पॉन्ड को भी तुम पार कर जाते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, मीन्स एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और तुम कभी भी रुकना नहीं चाहते, इतना तुम जंप करते हो, इतना होप करते हो कि तुम कभी रुकना नहीं चाहते। बट माई लाइफ इज अ बोर इन द नेस्टी पॉन्ड, नेस्टी मीन्स आप कह सकते हैं गंदा, डिसलाइक। बेटा सभी को मेरी वाइफ जा रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा अगर किसी को Yes, ma'am. प्रॉब्लम होगी या मेरी वॉइस क्लियर नहीं जाएगी तो आप लोग बताएंगे, और मुझे कैसे ये पता चले कि आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं जब सभी ने अपना वीडियो बंद कर रखा है। वीडियो बंद करके बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं।
I'm on a video. ओके अरुण, दीपिका, महक सभी अपना वीडियो ऑन रखिए बेटा। मुझे बिलीव कैसे होगा कि आप लोग क्लास में हैं? ऐसा भी हो सकता है आप वीडियो बंद करके कहीं और चले गए हों या आप मेरी बातें सुन ही ना रहे हों। जब भी आप मेरा क्लास किया ओके बेटा, तो सभी अपना वीडियो ऑन रखा करें। मुझे बहुत एलर्जी है वीडियो बंद रहने से। तो देखते हैं फिर क्या होता है। माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पाउंड। मेरा जो जीवन है वो बोरिंग है। इन दिस नेस्टी मीन्स कह सकते हैं डिसलाइक, गंदा, जिसे मैं पसंद नहीं करती हूँ। गंदे पौंड में मेरा जीवन बोरिंग है, बोर हो गई हूँ मैं अपने जीवन से। बेटा हु सेज माई लाइफ इज अ बोर इन द नेस्टी पाउंड? हु सेज? Ma'am, duck. डक। Ma'am, duck. डक कह रही है कि तुम बिल्कुल ग्रेसियस हो, बहुत अच्छे हो, किस तरह से आप जंप करते हो फील्ड में, वाटर में, और आप कभी नहीं रुकते हो। एंड माई लाइफ इज अ बोर इन द नास्टी पॉन्ड। मेरा इस गंदे पॉन्ड में जो मेरा जीवन है वो बोरफुल हो गया है, बोरिंग हो गया है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। तो आई लॉन्ग टू गो, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। वर्ल्ड, संसार में, मैं संसार में बाहर घूमना टहलना चाहती हूँ। आई विश, मेरी इच्छा है। आई कुड होप लाइक यू, मैं भी तुम्हारी तरह हाँ कूदूं, उछलूं, जंप करूं। सेड द डक टू द कंगारू। डक ने कंगारू से कहा। बेटा फर्स्ट स्टैंजा सभी की समझ में आया? महक, Yes, ma'am. दीपिका आप समझ पा रही हैं बेटा? तो अब इस क्वेश्चंस को, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है? डू यू थिंक द कंगारू गिव द डक अ राइड? क्या कंगारू डक को घुमाने ले जाएगा, मीन्स यात्रा पर लेकर जाएगा? दीपिका व्हाट डू यू से बेटा? दीपिका Yes, ma'am, ले जाएगा. ले जाएगा। महक आप क्या कह रही हैं? व्हाट डू यू से महक? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब वो उसे ले जाएगा। अब देखते हैं आगे की क्या पोएम में क्या होता है। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। मुझे अपनी पीठ पर सवारी कराओ। सेड द डक टू द कंगारू। कंगारू ने सॉरी डक ने कंगारू से कहा, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। मुझे अपनी पीठ पर बैठा करके घुमाने ले चलो, सवारी कराओ। आई वुड सिट quite still and say nothing but quack. बेटा I would sat quite still, मैं बिल्कुल शांत। मैम आपकी आवाज फर्स्ट फर्स्ट आ रही. बेटा आप लोगों को भी मेरी वॉइस फंस रही है? महक, अरुण, प्रिया, दीपिका, मेरी वॉइस आप लोगों को फंस रही बेटा? No, ma'am. No, आपको भी मेरी वॉइस फंस कर नहीं जा रही, क्योंकि अब मुझे पूरा विश्वास है आप नेटवर्क में हो। ओके, तो नेक्स्ट देखिए क्या होता है कि आई वुड सिट क्वाइट स्टिल। अब देखिए डक जो है वो बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाने ले चलो। मैं आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं चुप रहूंगा, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। से नथिंग, कुछ नहीं बोलूंगा, बट क्वाइट, केवल मैं क्वैक करूंगा। बेटा क्वैक इज द साउंड ऑफ डक, है ना? Yes, ma'am. Yes. yes, ma'am. Yes, ma'am. जो क्वैक है वो डक की साउंड है। तो डक कह रही है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैं चुपचाप बैठी रहूंगी, ओनली मैं क्वैक करूंगी। जो मेरी आवाज है मुझे कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, तो मैं क्वैक के बाद कुछ भी नहीं बोलूंगी, शांति से बैठी रहूंगी। द होल ऑफ लॉन्ग डे थ्रू, पूरे दिन जब तक मैं शहर पर रहूंगी, सवारी करूंगी,
तब तक मैं पूरे दिन ओनली क्वैक के अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगी. एंड वी डिड गो टू द डी एंड जाली बोली. बेटा आप वी डिड गो, अब हम लोग जाएंगे. कहाँ जाएंगे? डी एंड जाली बोली. हम डी और जाली बोली जाएंगे. बेटा डी एंड जाली बोली कोई प्लेस नहीं है, इज ए इमेजिनरी. इमेजिन किया है पोइट ने, ये कोई प्लेस नहीं है. समझ पा रहे हैं ना? केवल पोयम को राइमिंग देने के लिए पोइट ने इन वर्ड्स को यूज किया है कि हम कहाँ जाएंगे? डी एंड जाली बोली. अगर यहाँ पर वो दिल्ली, बॉम्बे या लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी ये सारी चीजें बोलता तो यहाँ पर उसकी जो राइमिंग है वो करेक्ट नहीं बैठती. समझ पा रहे हैं ना? तो दैट राइमिंग को ठीक से करने के लिए उसने ली एंड द जाली क्या है? इट इज नॉट अ प्लेस. ये कोई प्लेस नहीं है, इट इज ए इमेजिनरी प्लेस. अंडरस्टूड? समझ पा रहे हैं सभी? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा. तो हम डी एंड जाली बोली जाएंगे. ओवर द लैंड एंड ओवर द सी. लैंड के ऊपर जाएंगे एंड सी समुद्र के ऊपर जाएंगे. प्लीज टेक मी अ राइड. मुझे एक बार सवारी कराओ. ओ डू, ऐसा करो ना. सैड द डक टू द कंगारू. डक ने कंगारू से कहा कि प्लीज ऐसा करो ना, मुझे सवारी पर ले चलो ना, सवारी कराओ मुझे. मैं सच कहती हूँ, मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं बोलूंगी, ओनली क्वैक कहूंगी. और हम लोग डी एंड जाली भी जाली बोली प्लेस पर जाएंगे. ओवर द लैंड, लैंड पर जाएंगे. ओवर द सी, समुद्र में, समुद्र के ऊपर से जाएंगे. प्लीज अराइव, मुझे सवारी कराओ. ओ डू, ऐसा करो ना. सैड डक टू द कंगारू. डक ने कंगारू से कहा. बेटा सेकंड स्टैंडर्ड कंप्लीट. आप लोगों को समझ में आ रहा है सभी को? Yes, Yes, ma'am. बेटा Yes, ma'am. आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा आप मुझे बताएं, हम फिर से पढ़ाएंगे आपको. बट सभी को क्लियर होना चाहिए, सभी की समझ में आना चाहिए. सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. स्टैंडर्ड नंबर 3 देखते हैं क्या है. अब देखिए, जब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, डक रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे अपनी ट्रीट पर ले चलो. एंड मैं इस नैप्टी पॉन्ड से पूरी तरह से बोर हो चुकी हूँ. तो अब देखिए कंगारू क्या कहता है. सैड द कंगारू टू द डक. कंगारू ने डक से कहा, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन मीन्स दिस रिक्वायर मीन्स इससे मुझे कुछ सम लिटिल कुछ मुझे सोचने दो. रिफ्लेक्शन मीन्स विचार करने दो. मुझे इस पर कुछ विचार करने दो कि मैं तुम्हें ले चलूंगा या नहीं. Said the kangaroo to the duck. कंगारू ने डक से कहा, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन. मुझे इस पर कुछ विचार करने दो. परहैप्स, शायद, ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक. ये मेरे लिए भाग्यशाली हो. तुम्हें राइट पर ले जाना हो सकता है मेरे लिए भाग्यशाली हो, मेरे लक की बात हो, मेरा कुछ भला हो जाए. एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन. ये तो ठीक है बट मुझे एक ऑब्जेक्शन है. अब देखिए ऑब्जेक्शन क्या है. वो कह रहा है कि हाँ मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, मुझे सोचने का मौका दो. हो सकता है इसमें मेरा भाग्य हो और मुझे कोई लक, कोई चीज अच्छी मिल जाए. समझ रहे हैं ना सभी? बट क्या है, लेकिन मुझे एक ऑब्जेक्शन है. वो ऑब्जेक्शन क्या है? विच इज, वो ये है, इफ यू विल लेट मी स्पीक टू बोल्ड. अगर तुम मुझे बोलने दो तो मैं बताऊं. अब कंगारू कह रहा है कि मुझे एक ही प्रॉब्लम है, तुम्हें ले जाने में हो सकता है मेरा भला हो बट मुझे एक ही प्रॉब्लम है, एक ही ऑब्जेक्शन है. वो ये है, अगर तुम मुझे बोलने दो तब तो मैं बताऊं. तो
अब वो क्या कह रहा है कंगारू, योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। जो तुम्हारे पैर हैं वो अनप्लीजेंटली मीन्स अनप्लीजेंट, बेटा प्लीजेंट मीन्स टेल प्लीजेंट, वेरी इजी मीनिंग हमेशा आप लोग यूज करते हैं। प्लीजेंट, कंफर्टेबल। तो अनप्लीजेंटली जो तुम्हारे फीट है वो अनकंफर्टेबल है, मीन्स आरामदायक नहीं है। ये वेट एंड कोल्ड हमेशा कैसे रहते हैं, वेट मीन्स गीले रहते हैं एंड कोल्ड मीन्स ठंडे। बेटा आप लोगों ने अगर डक के फीट देखे होंगे तो ये कैसे होते हैं, आप कह सकते हैं ये जालीदार होते हैं, है ना। जाली जैसे इनके जो फीट होते हैं इनमें जाली सी बनी रहती है इनके फीट में। डक फीट मीन्स जालीदार होते हैं इनके जो ये पैर हैं डक के, ये यहाँ आप देख सकते हैं जो पैर हैं ये जालीदार होते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं इस चीज को, जो डक के फीट होते हैं वो जालीदार होते हैं। तो वो कह रहा है जो तुम्हारे फीट हैं वो हमेशा कैसे ये अनकंफर्टेबल है, आरामदायक नहीं है, ये भीगे रहते हैं, गीले रहते हैं एंड कोल्ड ठंडे रहते हैं। एंड वुड प्रोबेबली और मुझे गिव मी दे सकते हैं, ये मुझे दे सकते हैं क्या, रोमैटिक रोमैटिक मीन्स एक बीमारी होती है जिसे जो कोल्ड से रिलेटेड होती है, गठिया का रोग होता है। आप लोग देखते हैं ठंडी में जो आपके ओल्ड मेंबर्स हैं उनके घुटनों में दर्द होने लगता है उठने चलने और बैठने में, कहते हैं मुझे गठिया रोग हो गया है। सुना है आप लोगों ने? यस मैम। अविरल आपने सुन रखा यस है? मैम। दीपिका सुना है ना बेटा? गठिया रोग एक होता है जो घुटनों में हो जाता है। गठिया रोग के बारे में आपने सुना है? कितने दर्द होने लगते हैं ओल्ड पर्सन के। तो ये जो कंगारू है वो ये कह रहा है कि अगर तुम्हारे जो ये पैर हैं वो हमेशा गीले और ठंडे रहते हैं जो मुझे गठिया रोग दे सकते हैं, मुझे प्रॉब्लम खड़ी कर देते, मुझे ठंड लग सकती है। ऐसा कंगारू समझ आ रहा है सभी को? मुझे एक ही Yes. जो तुम्हारे यस मैम। वो ठंडे और गीले रहते हैं और वो मुझे बीमार कर सकते हैं, बीमारी दे सकते हैं जिसके कारण मेरे घुटनों में दर्द होने लगेगा। अविरल आप समझ पा रहे हैं ना बेटा? अविरल आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? प्रिया आप समझ पा रही हैं बेटा? यस मैम। ओके यस बेटा। तो फिर देखते हैं क्या है ये। अब सैड द डक, अब डक कह रही है, क्या कह रही है वो, एज द सेट ऑन द रोक, जब मैं रॉक्स पर बैठी हुई थी, आई सैट ऑन द रॉक्स, जब मैं रॉक्स पर बैठी थी मीन चट्टान पत्थर पर, जब मैं चट्टान पर बैठी हुई थी तो आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली, तो मैंने इस पर पूरी तरह से विचार किया कि जो मेरे फीट हैं वो जालीदार हैं, वो वेट हैं, कोल्ड हैं, मैंने इस पर बहुत विचार किया एंड आई बॉट, और मैंने खरीद लिया। अब देखिए क्या खरीदा है उसने, द पेयर्स ऑफ ब्रोस्टेड सॉक्स, worsted socks मीन्स उसने क्या खरीदा है, ये स्मूथ सॉक्स, जो जैसे कश्मीरी साल होती है, आप लोगों ने देखा है बेटा, सुना है कश्मीरी साल, कश्मीर की ऐसे कश्मीरी साल है ना? Yes, ma'am.
यस बेटा, Yes, ma'am. ऐसे बहुत सारे थिंग्स हैं जो वहाँ के प्लेस से रिलेटेड होती हैं, है ना। काफी चीजें ऐसी होती हैं जो वहाँ की प्लेस से रिलेटेड होती है। तो वैसे ये सॉक्स जो है वो वेस्टर्न से रिलेटेड है। वेस्टर्न एरिया में, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होते हैं, जो सॉक्स होते हैं वो वेरी स्मूथ होते हैं, मुलायम होते हैं। तो उसने कहा मैंने वेस्टर्न सॉक्स को भी खरीद लिया है, स्मूथ सॉक्स लिए हैं विच फिट, और जो फिट होगा माय बैक फीट नीटली, पूरी तरह से मेरे जालीदार पैरों में वो फिक्स हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? Yes, ma'am. यस बेटा, मैंने एक सॉक्स जो लिया है, मैं ब्लॉक्स पर बैठी हुई थी तो मैंने इस पर पूरी तरह विचार किया और मैंने वेस्टर्न की सॉक्स ली है जो पूरी तरह से कंफर्टेबल है एंड स्मूथ है, विच फिट, और जो फिट है माय बैक फीट नियर नीटली, और मेरे जालीदार पैरों में वो पूरी तरह से फिट है। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉथ, एंड टू कीप आउट, और मैंने कीप रख लिया है आउट ऑफ द कोल्ड, ठंड से बचने के लिए आई बॉट अ क्लॉथ, मीन्स कह सकते हैं मीन्स लंबा कोट जो आप विंटर सीजन में यूज करते हैं। फुल कोट होता है जो डाउन साइड तक पूरा नीचे तक ढका रहता है और आपको ठंड नहीं लगती। देखा आपने फुल कोट को ना, जैसे गाउन्स वगैरह होते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो ये कह रही है कि Yes, ma'am. मैंने एक कोट को भी खरीद लिया है, फुल कोट को, एंड एवरी डे सिगार आई विल स्मोक, और मैं प्रतिदिन एक सिगार पीऊंगा। बेटा सिगार जानते हैं आप लोग ना? Yes, ma'am. यस बेटा, रिलेटेड टू सिगरेट, जैसे सिगरेट Yes, है ma'am. उसी तरह से लाइक का सिगरेट, जैसे सिगरेट वैसे ही आपका सिगार होता है, बट थोड़ा कॉस्टली होता है एंड थोड़ा हैवी होता है। तो मैं प्रत्येक दिन क्या करूंगा, सिगार को पीऊंगा एंड आई फॉलो माय ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, और मैं ऐसा सब कुछ इसलिए फॉलो करूंगा, ऑल टू फॉलो, मैं ये सब इसलिए करूंगा बिकॉज माय ओन डियर ट्रू, मेरा सच्चा मित्र जो है, लव ऑफ अ कंगारू, मुझे कंगारू जो मेरा रियल फ्रेंड है, मुझे उससे प्रेम है। समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब देखिए डब कह रहा है कि जब ये कंगारू ने कहा कि मुझे बीमारी हो जाएगी, मुझे क्या ऑब्जेक्शन है कि तुम्हारे जो फीट हैं वो ठंडे हैं और मुझे बीमार कर देंगे। तो इस पर जो डक है वो ये कह रही है, मैं रॉक्स पर बैठी थी और मैंने विचार किया है इस पर, और मैंने 4 पेयर स्मूथ सॉक्स खरीदे हैं जो मेरे फिट जो बैक फीट है, जो मेरे जालीदार पैर उसमें फिट बैठेंगे। एंड मैंने एक कोट खरीद लिया है जो मुझको पूरी तरह से ढक कर रखेगा। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, मैं प्रत्येक दिन एक सिगार पीऊंगा। एंड ऑल ऑफ फॉलो, और मैं ऐसा सब इसलिए करूंगा कि मेरा जो डियर फ्रेंड है कंगारू, मुझे उससे प्रेम है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, इस रीजन से मैं ये सब कुछ करूंगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. बेटा Yes, ma'am. पोयम आपको अच्छी लग रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सैड द कंगारू। अब देखिए इतना सब कुछ होने के बाद में कंगारू क्या कह रही है, सैड द कंगारू आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। बेटा कहाँ जाने के लिए लोगों की तैयारी बन गई है? दे प्रिपेयर फॉर Travel. ट्रैवल, यात्रा पर जाना है, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस होल वर्ल्ड।
पूरे संसार की यात्रा करनी है इन लोगों को। ओके Yes, ma'am. यस ma'am. Start the kangaroo. I am ready. मैं तैयार हूँ। All in the moonlight. स्पेल कह सकते हैं आप डार्कनेस, मूनलाइट, ऑल इन द मूनलाइट, यानी चंद्रमा की रोशनी में जब हल्की हल्की रोशनी होगी और उस अंधेरे में हम लोग निकलेंगे। बेटा जब चंद्रमा की रोशनी होती है तो केवल हल्की हल्की सी लाइटिंग होती है और हर जगह अंधेरा रहता है ना? Yes, ma'am. यस मैम। और कह रहा है मैं तैयार हूँ और हम सभी मूनलाइट की रोशनी में निकलेंगे, बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन बैलेंस को अच्छा करने के लिए मुझे क्या करना होगा? डियर डक, प्यारी डक, सिट स्टडी। स्टडी मीन्स आप कह सकते हैं सीधे बैठना, तो तुम्हें सीधे बैठना होगा। बैलेंस को ठीक करने के लिए तुम्हें सीधे बैठना होगा एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माय टेल, और तुम्हें मुझे चुपचाप मेरी पूंछ पर बैठना होगा। एंड ऑफ माय टेल, जहां पर मेरी पूंछ खत्म होगी वहां पर तुम्हें बैठना होगा, जिससे मेरा जो बैलेंस है वो सही रहे। ओके आप देख पा रहे ये बैठ गई यहाँ डक, सभी को दिख रहा है ना? Yes. So, Yes, ma'am. so Abhi, they went. So Abhi, they went with a hope and a bound. अब वो उछलते कूदते, hope means कूदना and bound means उछलना, तो अब वे चले गए hope and bound, उछलते फांदते कूदते, and they hoped the whole world 3 times around. They hoped, उन्होंने सैर की, कूदे वो, यात्रा की, द होल वर्ल्ड, संसार की, 3 times राउंड, 3 बार। एंड हु सो हैप्पी, अब आपके लिए क्वेश्चन है, हु सो हैप्पी, कौन खुश होगा? ओहो एज डक, बेटा कौन खुश? Ma'am. डक एंड कंगारू, Duck. ओहो एंड एज डक एंड कंगारू, कौन सबसे ज्यादा खुश है, डक या फिर कंगारू? Ma'am, duck. डक, because Duck. because मैम वही तो घूमना चाहती थी, क्योंकि वो उसकी जो विश थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी ना। एंड Yes, ma'am. कंगारू वाज आल्सो हैप्पी, कंगारू जो था वो आल्सो, वो भी बहुत खुश था, बिकॉज क्योंकि he was happy because he wanted to wish, complete wish for to his friend, वो अपने फ्रेंड की विश को पूरा करना चाहता था। दैट्स विश को कंप्लीट करने के आफ्टर जो कंगारू है वो भी प्लीज्ड था, हैप्पी था। अंडरस्टूड? Yes, बेटा किस तरह? yes, ma'am. पोयम किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. बेटा आप लोगों के पास चैप्टर 3 की वर्ड मीनिंग है ना सभी के पास? Yes, ma'am. ओके बेटा, Yes, ma'am. ओके 4 की वर्ड मीनिंग मैं अभी सेंड करूंगी आफ्टर सेशन। आप लोग चैप्टर 4 की वर्ड मीनिंग राइट करेंगे एंड सेंड करेंगे एंड लर्न करेंगे, यही आपका होमवर्क है। ओके? Yes, ma'am. यस बेटा, Yes, ma'am. Yes. एंड इस क्वेश्चंस को आपको ओनली रीड करना है, माइंड में रखना है। नेक्स्ट डे हम इस पर डिस्कस करेंगे, बट
आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड सोचेंगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है। जैसे हाउ वाज द डक्स लाइफ, हाउ वाज द डक्स लाइफ, डक का जीवन कैसा था व्हेन द पोएम बिगेन, जब पोएम स्टार्ट होती है तो डक का जो जीवन है वो कैसा है एंड व्हाई, क्यों है। अग्रल, व्हाट डू यू से बेटा, डक का जो मैम डक्स लाइफ कैसी है, उसका जो जीवन है वो कैसा है। मैम बेटा ऐसे ही आप मैं बार बार पूछे कि सभी को पोएम समझ में आ रही है, सभी को पोएम समझ में आ रही है, बट कोई किसी ने नहीं कहा मुझे समझ नहीं आ रही। बेटा प्रिया, व्हाट डू यू से, डक की लाइफ स्टार्टिंग में डक की कैसी लाइफ थी, बोरिंग लाइफ थी ना। यस मैम Yes, ma'am. Ma'am, in the nasty pond. यस एंड व्हाई, क्यों थी, क्योंकि शी वाज लिव्ड इन अ नास्टी पाउंड, वो गंदे तालाब में रहती थी, इसलिए डक का जो जीवन था वो कैसा था, वेरी बोरिंग था। समझ पा रहे हैं सभी ना। Yes, ma'am. बस बेटा अब नेक्स्ट डे के लिए आप कुछ क्वेश्चंस जो पुट अप किए जाए उनके आंसर दें। इसके लिए आप इन क्वेश्चंस पर अपने आप पहले आप सेल्फ डिस्कस करेंगे कि मैम ने ये क्वेश्चंस इस टॉपिक को पढ़ाया है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, तो इनका आंसर क्या हो सकता है। समझ रहे हैं ना। Yes, ma'am. यस बेटा, इसे आपको रीड करना है एंड क्वेश्चन टॉपिक से आंसर, पोएम से आंसर को सर्च करना है, बट राइट नहीं करना है। समझ पा रहे हैं ना। राइट आपको वर्ड मीनिंग करनी है, टुडेज वर्क ओनली राइट वर्ड मीनिंग। इस पर आप सेल्फ कमांड सेल्फ डिस्कस करके सेल्फ प्रिपेयरिंग करेंगे नेक्स्ट डे, जिससे आपको जब से आपसे क्वेश्चन किया जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ पा रहे हैं सभी। यस मैम दीपिका, आरुण, Yes, ma'am. सबको समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. यस मैम यस बेटा, यू हैव एनी प्रॉब्लम। No, ma'am. No, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। Yes, ma'am. यस मैम हम ये सेशन एंड करते हैं आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्वेश्चन आंसर। गुड एवरीवन। Ma'am, goodbye. मैम गुड बाय